हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट ज्ञान चैनल में। वारी रिन्यूएबल एनर्जी ने अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स पब्लिश कर दिए हैं। बहुत ही दिग्गज रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनी है और इसके रिटर्न्स आप देखेंगे तो बहुत ही मल्टी बैगर रिटर्न इन्होंने बना के दिए हैं। और जिसकी पेरेंट कंपनी की अभी लिस्टिंग भी हुई है वारी एनर्जीज के रूप में। इन्होंने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स पब्लिश किए हैं, तो इन्होंने जो कमेंट्री भी दी है उसके बारे में अगर डिस्कस करें तो रिकॉर्ड रेवेन्यू ग्रोथ दर्ज की है, जो कि 82% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है। मतलब फिजिकल ईयर 25 में कंपनी का रेवेन्यू था 1597 करोड़, जबकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर इन 24 फाइनेंशियल ईयर में 876 करोड़ का था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 82% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू में। तो अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर यानी 2025 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट है 228 करोड़ का, जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर इन 24 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का प्रॉफिट 145 करोड़ का था। तो लगभग 60% के आसपास का जंप है यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो बहुत ही शानदार रिजल्ट्स रहे हैं। एबिटा कंपनी का 310 करोड़ का रहा, जो कि 50% ईयर ऑन ईयर जंप है, और प्रॉफिट में लगभग 60% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप है। की परफॉर्मेंस हाईलाइट्स की बात करें तो फिजिकल ईयर 25 के लिए रेवेन्यू आया 1597 करोड़ का है, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में 876 करोड़ था। वहीं एबिटा की बात करें तो 310 करोड़ का, जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर में एबिटा था 207 करोड़। तो यहाँ पे एबिटा में भी लगभग 50% के आसपास का जंप है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वहीं ऑर्डर बुक पोजीशन के बारे में बताया इन्होंने। अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक स्टैंड्स एट 3.2 गीगावाट पावर टू बी एग्जीक्यूटेड बिटवीन 12 to 15 मंथ्स। मतलब आने वाले 12 से 15 मंथ में 3.2 गीगावाट के प्रोजेक्ट ये एग्जीक्यूट करेंगे। और बिडिंग पाइपलाइन जो है वो लगभग 30 गीगावाट की है इनकी। तो टोटल जो ऑर्डर बुक है इनकी लगभग 30 गीगावाट पावर की, जबकि आने वाले एक साल के अंदर अंदर 3.2 गीगावाट के पावर प्रोजेक्ट्स इनको कंप्लीट करने हैं। जबकि रिसेंट ऑर्डर्स के बारे में अपडेट दिया इन्होंने। 255 मेगावाट पावर का ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट, 105 मेगावाट ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्रोजेक्ट, 40 मेगावाट बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट। ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है कंपनी की, और बहुत फास्ट इनको ऑर्डर्स भी रिसीव हो रहे हैं डिफरेंट कंपनीज से, और वो इनके रिजल्ट्स में भी शो हो रहा है। तो आइए देखते हैं कंपनी के परफॉर्मेंस इस प्रेजेंट क्वार्टर में कैसा रहा। डेटा लेक में मैं आपको करोड़्स में अनाउंस करूँगा। तो अगर कंपनी के इनकम की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी की इनकम है 481 करोड़ की, जबकि लास्ट क्वार्टर में कंपनी की इनकम थी 364 करोड़। तो यहाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की इनकम में लगभग 32% के आसपास का जंप देखने को मिला है। जबकि पिछले ईयर से कंपेयर करें तो कंपनी की इनकम थी 275 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की इनकम लगभग 75% के आसपास इंक्रीज होते हुए दिखी है। वहीं अगर कंपनी के एक्सपेंडिचर की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंडिचर 356 करोड़ का, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंडिचर 293 करोड़ का था। वहीं लास्ट ईयर कंपनी का एक्सपेंडिचर था 203 करोड़ का। तो यहाँ पे कंपनी का एक्सपेंडिचर भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों में इंक्रीज होते हुए दिखे हैं। वहीं अगर कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो कंपनी का नेट प्रॉफिट प्रेजेंट क्वार्टर में 93.76 करोड़ का है, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 53.48 करोड़ का था। तो यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लगभग 77% के आसपास का इंक्रीज है। वहीं अगर इसको कंपेयर करें पिछले साल यानी 2024 के मार्च क्वार्टर में तो कंपनी का प्रॉफिट था 51.31 करोड़ का। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के प्रॉफिट में लगभग 84% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का प्रॉफिट दोनों क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होते हुए दिखा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जहाँ 77% का जंप है, वहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 84% के आसपास का इंक्रीज है। अगर कंपनी के ईपीएस की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 9 है, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस था 5.14, और लास्ट ईयर कंपनी का ईपीएस 4.93 का था। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों में कंपनी के ईपीएस में भी इंक्रीज देखने को मिला है। अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न बात की जाए तो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग यहाँ पे कांस्टेंट है। पिछले क्वार्टर से प्रेजेंट क्वार्टर में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला है। लास्ट क्वार्टर में भी 74.39% की शेयर होल्डिंग थी प्रमोटर्स की, और प्रेजेंट क्वार्टर में भी सेम है। वहीं एफआईआई की शेयर होल्डिंग अगर देखें तो पिछले क्वार्टर से यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला है। लास्ट क्वार्टर में एफआईआई की शेयर होल्डिंग थी 0.99% की, जो कि प्रेजेंट क्वार्टर में इंक्रीज होकर हो गई है 1.13% की। वहीं अगर डीआईएच की भी शेयर होल्डिंग देखें तो पिछले क्वार्टर कंपेरिजन में यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला है। लास्ट क्वार्टर में डीआईएच की शेयर होल्डिंग थी 0.01% की, जबकि प्रेजेंट क्वार्टर में डीआईएच की शेयर होल्डिंग बढ़कर हो गई है 0.24%। तो यहाँ एफआईआई और डीआईएच दोनों की शेयर होल्डिंग में इंक्रीज देखने को मिल रहा है, जबकि प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग यहाँ पे कांस्टेंट है, कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला है। आज ही की अगर बात की जाए इस शेयर की तो लगभग वन डे में ही 9.35% के आसपास का इंक्रीज देखने को मिला है।
जबकि एक वीक में लगभग 16.6% के आसपास का जंप है कंपनी के शेयर में। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा फ्यूचर में इसका ग्रोथ पोटेंशियल है। तो इस स्टॉक में आप रिटर्न्स से भी देखें तब भी बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, और इसके जो रिजल्ट्स है, क्वार्टरली रिजल्ट्स पब्लिश हुए हैं, उसमें भी बहुत ही अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। तो बहुत ही अच्छे रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि इसकी ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है और ऑलरेडी स्टॉक मल्टीबैगर रिटर्न्स दे चुका है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।